तो आज हमने अबीर को एक नई जगह पर भेजा है हॉलिडे क्लब के लिए, जिसका नाम है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर ऑल अबाउट। तो यहाँ पर आज अबीर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाला है। अबीर से ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं। वो काइकिंग करेगा, वो बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स करेगा। तो ये आप देख रहे हो ऑल अबाउट की ये स्पीड बोट्स भी खड़ी हैं। सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो ये वाला शॉट आपने कल वाले व्लॉग में भी देखा होगा, लेकिन कल वाला व्लॉग बहुत लंबा हो गया था। सो वंस आई फिनिश आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस मैंने व्लॉग को क्लोज कर दिया, अदरवाइज व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। उसके बाद सौरभ अबीर को हॉलिडे क्लब से पिक करने गया और अनफॉर्चुनेटली हमें पता लगा कि अबीर वेट कर रहा था अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की और वह हार्बर में स्लिप हो गया और वहाँ पे काफ़ी सारे स्टोन्स पड़े थे और उन स्टोन्स के कारण उसकी लेग पे कट आ गया, जो कि थोड़ा डीप कट है। तो बस आप बने रहिए इस व्लॉग में और स्टे ट्यून्ड। आज इस व्लॉग में बहुत मज़ा भी आएगा आपको। और हाँ यार, थोड़ा सा हम सैड हुए अबीर का कट देख के, बट बहादुर बच्चा है, ठीक हो जाएगा जी, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा वो बिल्कुल। मैंने बस अबीर को पिक करा है उसके सेलिंग क्लब से, क्या कहेगा इसको, वाटर स्पोर्ट्स क्लब से, और लड़के को लग गई है चोट। चलो बैठो, मैं देखता हूँ ज़रा। जी अबीर सूरी, कैसा रहा आपका पहला दिन? क्या हुआ है पाँव में, दिखाओ मुझे। तो लग रहा है कुछ ज़्यादा ही करा के आ गया है। क्या बहुत डीप कट हुआ है? ये तो यहाँ पे भी हुआ है, ऊपर यहाँ पे भी। No, this is my passport. अच्छा ये देखना जरा यार दोस्तों, क्या करा के ले आया है ये लड़का। Is क्या there... तेरे साथ ही क्यों होता है ये? हैं? Don't worry about that. Think how painful it is going to be taking the tape off. तो खून निकला काफी? Yeah. तो उसका करा ही नहीं तुमने कुछ? No, I put it in the water. No, but what did you do today? Oh, we did canoeing and we did paddle boarding. And when we did paddle boarding, we did jumps and swimming in the That's river. how it happened. No. We were putting our paddle board in a thing and I fell off on the other side. And the rocks, smack on the rocks. And the rocks is this. Shh. Oh, such a big deep. I was in so much Then pain. what did you do? Then My friends helped me up. And then, oh my... Seb कहाँ है? Seb तो दिखाई नहीं मुझे. Oh, Seb went home already. You came quite late. I came at 4. It's You came quite late. no, it's at 4. Finish at 4. It's 4:13. हाँ तो 4 o'clock मैं वहाँ खड़ा था, आप बाहर नहीं आए थे. Fair point. चलो. Did you see Seb then? नहीं. When we open this plaster, we'll see what happened to you. Okay? Yeah, I'm gonna take it off. No, don't take it out now in the car, please. hurts. No, I'm not now. scared. चलो खाना खाओ, मम्मी ने खाना भेजा आपके लिए. कोई बात नहीं। फिर टेप भी उन्होंने ऐसी लगाई है ना, कसम से इतनी दर्द होती है ना। अरे वो होते हैं ना, मेडिकल टेप होती है ना। ओ Quite deep. अब मैं तुम्हें एक बात बोलूं, तुम ना इसको छोड़ दो अब। टच क्यों कर रही हो? खून बेटा आपको हॉलिडे पे जाना है। तो कट किससे लगा? वहां पे जो स्टोन्स थे पानी के अंदर। तुम गिरे कैसे? Slipped. तुम कैसे स्लिप हो गए? We were waiting for everyone. डांस कर रहे थे खड़े खड़े? कई बार गाना गा रहे थे ना, जब शावर में भी गाते रहते हो गाना। Honestly. दर्द हो रहा है यहाँ पे ऐसे? चल के पता लगे ना कितना लगा कितना नहीं लगा। I'm fine. तो यहाँ पर मैं स्पेगेटी को बॉईल कर रही हूँ और अबीर मेरे This लिए one got a bit big. हाँ इट्स ओके नो प्रॉब्लम। जो मैं मुझे उसको है। नहीं मैं कर लूँगी आप करो। और अबीर मेरे लिए पेपर कट कर रहा है। तो ये पेपर हम स्लाइसेस में कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज शायद मैं बनाने वाली हूँ, शायद दोस्तों, पार्ट थाई अपने और सौरभ के लिए। ओ नेवर डू दिस, शो मी। तो पेपर तो बहुत अच्छी स्लाइस करी है अबीर ने, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब नेक्स्ट तुम कट करोगे स्वीट हार्ट कैबेज। तो हमने कैबेज को हाफ कट कर लिया है, अब अबीर इसे स्लाइस करके देगा मुझे। लेकिन सबसे पहले हमने क्या चीज़ करी जब हमने इसे हाफ कट करा? वॉश। गुड। तो यहाँ पर हमारा जो पास्ता है, एक्चुअली इट्स अ लिंगुइनी पास्ता, इट्स नॉट अ स्पेगेटी। और यहाँ पे हमारी सॉस भी तैयार हो गई है।
तो इसके अंदर है मीट बॉल्स। तो ये मैं मीट बॉल्स लाई थी सबवे से, बिकॉज मैं घर में मीट बॉल्स नहीं बनाती हूँ, मुझे बनानी भी नहीं आती हैं, बट मैंने कुक खुद से करी है, लाइक सॉस वगैरह खुद बनाई है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं रेसिपी दे दूँगी, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बिकॉज आई नो मीट बॉल्स हर कोई नहीं खाता है, बट अभी ही लव्स इट। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचा काम? Here we go, madam. Your cabbage is cut. आपने वो भी काट दिया, वो जो उसके रूट्स थी। अरे वो नहीं चाहिए थी कट यार, सब्जी थोड़ी बना रही हूँ मैं। Ew. चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको एक्चुअली बताया नहीं था। छोड़ दो। बट यू डिड अ I वंडरफुल thought you जॉब, wanted a nice. वेल I thought डन। you wanted a nice. कोई बात नहीं, मैं cut. यूज़ कर लूँगी, मैं इसको भी यूज़ कर लूँगी, कुछ नहीं होगा, हम उनको भी खा लेंगे। वेल डन। चलो बेटा चलो। I'm a little dad. गाइस सिंक को सबने अभी इग्नोर करना है। तो भाई पास्ता तो तैयार हो चुका है, एंड आई होप कि खाने में भी अच्छा हो। और यहाँ पर गार्लिक ब्रेड भी ऑलमोस्ट डन है। अब मैंने बहुत दिनों के बाद बनाया है ना। Mouth is watering. माउथ वाटरिंग अभी इनको बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ, बिकॉज मुझे मीट बॉल्स ना बाजार से लानी पड़ती हैं। No, mummy never makes meatballs. This time she had meatballs. दोस्तों के घर जाता है ना, वहाँ खाता है। I need water so badly. ओके I'll give it to you बेटा, 1 minute। हाँ जी दोस्तों, हम लोग आ गए हैं, हमने सौरभ को पिक कर लिया, सौरभ का काम था, सौरभ को पिक करा है, और मेरे को बहुत तेज भूख लगी थी। मैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक करने जा रही हूँ दोस्तों। वो भी जलेबी के साथ। जलेबी ये तो बड़ी सही इंटरमिटेंट फास्टिंग हुई यार। जलेबी और समोसे। पता गाइस, मुझे ना किसी से मिलना है, छुट्टियों पे जाने से पहले शायद हम उनसे मिल लेंगे। अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि अगर मैं मिली मैं तो ही बताऊंगी आपको। आप लोगों को भी इंतजार है कि प्रीति आप क्यों नहीं मिल रहे हो। एनीवे, तो मेरी किससे बात हो रही है, तो मैंने उनको ये कहा कि अगर मैं आऊंगी आपसे मिलने तो आप कुछ खाना वाना नहीं बनाओगे, हम अंकल के है कोई, ठीक है बता। छुट्टियों पे जाने से पहले भी? हाँ छुट्टियों जाने से इतना भी गैस नहीं कर पा रहा है, इतना पागल है कि इसको पता मेरी अभी आने से पहले किससे बात हुई। एनीवे, तो मैंने कहा हम ना अंकल की दुकान से सौरभ और वो जाकर ले आएंगे, अंकल की दुकान से समोसे पकौड़े, बस 2 मिनट बैठना है, एक कप चाय का पियेंगे, आपसे मिलकर फिर हम भी हॉलिडे पे चले जाएंगे। तो अभी अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होगी, नहीं मैं इतनी पागल नहीं हूँ, ठीक है गाइस, इसको ना चुप ही रहो। हाँ सैटरडे, अगर सैटरडे भी हुआ तो क्या, एनीवे छोड़ दो। तो अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी तो कहेंगी प्रीति ने तो पहले ही समोसे पकौड़े खा लिए, मैं दोबारा भी खा लूंगी, घबराओ मत आप। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी यार। पकौड़े तो नहीं है, सिर्फ समोसे हैं और थोड़ी सी जलेबी। और हमारे अंकल की दुकान से जीवन स्वीट्स मैं अगर आपको दिखा पाऊँ दोस्तों। और हम आंटी से ही मिलके आए हैं, यहाँ पे बहुत मजा आता है जब आंटी से मिलके। आंटी तो भैया ग्रेट है, ग्रेट। इस उम्र में आंटी इतना काम कर लेती हैं, बस आंटी जितना मैं भी काम अंकल को देख उस रहे उम्र अभी में। तक अंकल शॉपिंग करके आ रहे हैं। सीरियसली। तो ये रहे समोसे, तो खाते हैं गाइस अपना पंजाबी समोसा। सत श्री अकाल अंकल। अंकल हंस रहे थे मेरा समोसा देख के, Mom, कहते प्रीति लगी एडवर्टाइजमेंट कर। first, can you remove like the thing I want? समोसे के चक्कर में सीट में पहनना भूल गई। समोसे तो इनके बेस्ट होते हैं गाइस, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, ये खा के आपने इंटरमीडिएट नहीं ब्रेक करनी है। लेकिन पता चटनी के बिना ही इतने स्वाद लगते हैं वैसे समोसे। मजा आ गया यार। अगर आप ब्रिस्टल आओ ना, आपने जीवन स्वीट से समोसे खाने ही खाने हैं। मैं उनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, उनको प्रमोशन की जरूरत ही नहीं, लाइनें लगती हैं वहाँ पर तो, लेकिन प्योर वेजिटेरियन दुकान है, मजा आ जाता है खाकर। तो मैं आ चुकी हूँ अपने नेल्स कराने। यू कैन डू माई टिप, आई विल टेल हर व्हाट डिजाइन आई वांट। तो मेरे नेल्स हो गए हैं, मैं आपको अपने घर जाकर दिखाती हूँ नेल्स। और अभी चलते हैं यहाँ से। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कात्सू,
यहाँ पर तो ये ना मेरी अपनी खुद की रेसिपी है दोस्तों। ये मैरिनेटेड चिकन है, पहले मैं इसको सौते करूँगी इसके अंदर तो वो कुक हो जाएगा, फिर हम सॉस को अलग से कुक करेंगे और फिर स्टीम राइस के साथ ये वाला चिकन जो मैं अभी सौते करके बनाऊँगी और सॉस और राइस तीनों को ऐसे अलग अलग सर्व करके हमारा चिकन कात्सू करी की कात्सू होता है जो भी होता है दोस्तों, उसकी डिश तैयार हो जाएगी। बेसिकली अरे मैंने आपको अपने नेल्स तो दिखाए नहीं, तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं मेरे नेल्स दोस्तों। एक्चुअली मुझसे ना एक गलती हो गई, मुझे ना येलो नेल्स के ऊपर पहले पूरा येलो कराना चाहिए था, और आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आई डोंट नो। नेल्स के ऊपर पहले पूरा येलो कराना चाहिए था, फिर वाइट की स्ट्राइप्स करानी चाहिए थी, वाइट कलर की। तो मैंने पहले वाइट करा लिया और फिर येलो करा, सॉरी थोड़ा सा कुछ लग गया है, कुकिंग कर रही हूँ इसलिए, और फिर मैंने येलो की स्ट्राइप्स कराई है। तो मुझे लगता है कि येलो पहले होता और फिर वाइट की स्ट्राइप्स होती तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता, बट हाउ एवर इट्स नॉट लुकिंग बैड। अबीर को मेरे नेल्स बहुत पसंद आए हैं दोस्तों, ही लव्ड इट। चलो फटाफट से करते हैं कुकिंग। तो जैसे मैं ये चिकन को सौते कर रही हूँ ना, आप वेजिटेबल्स को भी सौते कर सकते हो। तो मैंने पंखा बंद करा है, थोड़ा सा लो करते हैं, थोड़ा सा लो हीट पे कुक करते हैं। तो जैसे मैं वेजिटेबल्स को सौते कर रही हूँ ना, आप सॉरी चिकन को सौते कर रही हूँ ना, आप वेजिटेबल्स को सौते कर सकते हो ऐसे ही। बस इसमें कुछ नहीं, अपने मनपसंद मसाले डाले हैं, पकोड़ा मिक्स, थोड़ा सा शाही पनीर का मसाला डाल दिया, देगी मिर्च और नमक, दैट्स इट, और कुछ नहीं डाला है मैंने, और नींबू। इसके अंदर मैंने खूब सारा कोरिएंडर ऐड करा है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। पता है आप इसको एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हो, गार्लिक ब्रेड के साथ या फिर टोस्टीज के साथ, यू नो, या फिर कैनेपीज बना के, यू नो, छोटी छोटी उनके ऊपर ऐसे इसको एक एक पीस को रख के छोटी छोटी कैनेपीज बना सकते हो आप। तो मुझे ऐसे वाला चिकन बहुत पसंद है, हालांकि मैं चिकन खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बनाना बहुत पसंद है। तो अब ये हमारी जो डिश है वो तैयार हो चुकी है। अब हम प्रिपेयर करेंगे कात्सू करी। तो आप लोगों को तो पता ही है, हम लोग वाघा मामा के बहुत बड़े फैन हैं। तो वाघा मामा ने फाइनली अपनी जो सॉसेस थी वो इंट्रोड्यूस कर दी हैं, वैसे काफ़ी टाइम से करी हुई हैं, मैं आज लेकर आई हूँ घर। तो ये इनकी पार्ट थाई वाली है, ठीक है जी। तो इजी कुकिंग के लिए, जल्दी कुकिंग के लिए, क्विक कुकिंग के लिए, जो मर्जी कुकिंग बोल लो आप, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सॉस को कैसे प्रिपेयर करना है। यहाँ पर तो वो वाली रेसिपी दे रखी है, आप बटरफ्लाइड चिकन कैसे बना सकते हो, वो तो मैंने प्रिपेयर नहीं करा है। तो मैंने एक तरह से लाइक नेकेड चिकन प्रिपेयर करा है। आप इसे नेकेड बोल सकते हो, पता नहीं बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, आई डोंट नो। लेकिन ये वो बैटेड में, यू नो, ब्रेड क्रम्स के साथ कुक किया हुआ चिकन नहीं है, क्योंकि कत्सू करी में ज़्यादातर चिकन वैसा ही होता है, लेकिन मैंने वो वाली ऑप्शन नहीं रखी है। तो बस मैं इस सॉस को कुक करूंगी। वो लोग कहते हैं कि सिर्फ हीट कर दो इस सॉस को, लेकिन ये जो मेरा पैन था जिसके अंदर मैंने चिकन कुक करा है, इसी पैन के अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल, नमक शायद मैं ना डालूं, लेकिन थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और ये आप चाहो तो आप एक गार्लिक भी डाल सकते हो चॉप करा हुआ, कोई हर्ज नहीं है। यू नो, वो एक वो जो होम कुकिंग की जो एक खुशबू होती है ना, वो आ जाएगी इसके अंदर। मुझे पता नहीं इसके अंदर ऑलरेडी होगी वैसे तो, क्योंकि वाघा मामा इज़ रियली गुड। हमें तो उनका खाना बहुत पसंद है, मुझे लगता नहीं ऐसी कोई दिक्कत होएगी, बट फिर भी थोड़ा अपना टच हो जाएगा। शायद कल मैं पार्ट थाई बनाऊंगी, तो कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। तो इसको तो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये देखो आप, इसको मैं कुछ ऐसे कुक कर रही हूँ। मैंने तो ना थोड़ा सा पानी भी ऐड करा है, क्योंकि अदरवाइज इस बॉटल को एम्प्टी करना बड़ा मुश्किल था। और यहाँ पर बन रहे हैं हमारे बॉइल्ड राइस। तो दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा है, मैं ये वाले राइस यूज़ करती हूँ। ये कुछ मैंने अभी 2-3 हफ्ते से यूज़ करना शुरू करा है, एंड दे आर रियली गुड। बहुत अच्छे राइस हैं यार, आप टिल्डा को भूल जाओगे।
टिल्डा डबल प्राइस है तब भी वो चीज़ नहीं देता है जो ये राइस देते हैं। तो अगर आपके भी नियर बाय इंडियन स्टोर पे अगर ये वाले राइस मिल जाएं तो प्लीज़ ज़रूर एक बार यूज़ कीजिएगा। और थैंक यू मुझे आप बाद में कर देना, क्योंकि मैंने भी वो जो अंकल जिन्होंने मुझे सजेस्ट करा था उनको थैंक यू करा था बाद में। तो आज अंकल की दुकान से हमने समोसे तो खाए, साथ में हमने ये भी ले लिया। तो अबीर को गठिया बहुत पसंद है, गांठिया, गठिया क्यों बोल रही हूँ मैं, हाँ सॉरी दोस्तों, गांठिया, पता नहीं मैं गठिया क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हल्दीराम के पैकेट पे गठिया लिखा होता है। एनीवे, तो अबीर को गांठिया बहुत पसंद है। और ये वाला ना उनका कहीं बर्मिंघम साइड से आता है, किसी की कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो बड़ा ही होममेड स्टाइल गांठिया होता है ये। तो ये अबीर को बहुत पसंद है। और मैं मट्ठी भी ले आई हूँ, तो मुझे गोल वाली मट्ठी बड़ी पसंद है। मैंने सौर को बोला है मैं थोड़ा थोड़ा ना फूड बैग्स के अंदर डाल के पैक भी कर लूँगी, ये हम अपने साथ लेके चलेंगे हॉलीडे पे। भाई हॉलीडे पे बढ़िया सी वाइब के साथ। अगर मैंने आपको ये बता दिया ना मैं हॉलीडे में कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैं बता दूंगी, कल के व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, कल के व्लॉग में हम रिवील कर देंगे, ठीक है। और जब आपको पता लगेगा ना मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं ये मट्ठी लेकर जा रही हूँ, दोस्तों मैं सच कह रही हूँ, आप लोग हंस हंस के आपका पेट दर्द हो जाएगा कि ये मैं ही कर सकती हूँ। उस जगह पे जाके चाय के साथ मट्ठी मैं ही खा सकती हूँ, पर मुझे पता है मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो चलो जी, अभी तो मैं एक तो मैं खाऊंगी अभी के अभी, बहुत टेस्टी लग रही है। सब करूं, पता जब से हमने खरीदा ना ये, बेसिकली वागा मामा ने अपनी सॉसेज अब सेल करनी शुरू कर दी है सब जगह, सब जगह मिलती है। पहले भी मिल रही थी, मैंने एक दो बार देखी थी, हमने कभी नोट ही नहीं करा। हाँ मैंने कभी नोट नहीं करा था, तो मतलब अभी इस साल ही शुरू करी है। अब दे दे तो, बातें मत कर, है ना। I want to serve myself. ओके, मैं डैडी को सर्व कर दूं। शेफ सर्व। No, I want to serve myself. फैन तो नहीं बंद करना। हाँ तो पहले मैंने आपको सर्व करा है चिकन, भाई मास्टर शेफ की तरह सर्व हो रहा है आज एकदम। अब इसके ऊपर जाएगी सॉस। वाह क्या बात है, ठीक है सॉस दिल खोल के डालना हमारे को तो। जी, हाँ जी। तो दोस्तों देखो क्या लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है एकदम, इसके भी सैलेड होता है ना साइड में, अगर वो पिकल वाला, ये गलती हो गई, बस ये तो फिर एकदम लगता कि ये गलती हो गई। हाँ जी दोस्तों, फाइनली सौरभ और अबीर दोनों डिनर करके चले गए हैं सोने। सौरभ वॉज वेरी टायर्ड, आई कैन सी दैट, मैं देख सकती थी उसकी टायर्डनेस को। वो ना एक्चुअली बैक टू बैक बहुत ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल इन द सेंस कि सुबह जाता है शाम को वापस आ रहा है। अभी स्टे नहीं कर रहा है इस वाले वीक में, बिकॉज हमारी अभी छुट्टियां शुरू हैं और 2 दिन में। वो होता है ना छुट्टियों से पहले आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट विजिट्स, अपनी मीटिंग्स वगैरह सब कुछ फिनिश करते हो। हैंड ओवर वगैरह चल रहा है उसके मैनेजर्स के साथ। मुझे उसके काम के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में इसलिए मालूम है बिकॉज आई यूज़ टू वर्क इन अ सेम कंपनी। मुझे उसके रोल को लेके, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सब चीज़ों को लेके काफ़ी डिटेल में मालूम है, बिकॉज आई यूज़ टू डू सिमिलर जॉब। सिमिलर तो नहीं, आई वाज ऑपरेशन मैनेजर और वो डायरेक्टर हैं। तो डायरेक्टर लेवल पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो आज मैं उसके चेहरे पे ना वो टायर्डनेस देख सकती थी कि बस यार मुझे छुट्टी पे ले जाओ, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। तो कल उसका लास्ट वर्किंग डे है, तो कल बहुत बिजी जाने वाला है। आई थिंक सुबह से लेकर शाम तक अपनी मीटिंग्स वगैरह सब कुछ फिनिश करेगा। और सौरभ ऐसा है, एक बार वो जब सब चीज़ें फिनिश कर लेता है फिर वो बस आउट ऑफ ऑफिस डालता है, उसके बाद वो लड़का नहीं देखता है। उसे देखता है, बताता नहीं है। नहीं, वो बैलेंस बहुत अच्छा करता है, मुझे उसकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छा बैलेंस करता है। नहीं, ही इज़ वेरी गुड इन दैट। कई लोग होते हैं वो क्रिप करते रहते हैं कि नहीं हो पाता यार, नहीं होता, लेकिन वो कर देता है। हालांकि बहुत मुश्किल है उसकी जॉब में। मैंने बोला ना, मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने इस कंपनी में काम किया है और मैंने ऑपरेशंस में ही काम करा हुआ है। सो आई नो दैट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। बट चलो कोई बात नहीं, अभी 2 दिन में भाई छुट्टियाँ शुरू हैं, तो आई एम श्योर रिलैक्स करेगा, इन्जॉय करेगा। अरे छुट्टियों पे जाने का मेन मुद्दा तो यही होता है कि सौरभ और अबीर रिलैक्स करें। ऐसी बात नहीं, मैं भी रिलैक्स करती हूँ, बट मुझे ट्रैवल व्लॉगिंग बहुत पसंद है। मैं सोचती हूँ मैं जितना हो सके उतना कंटेंट बनाऊँ, ये करूँ, लेकिन मैं इन दोनों को बहुत कम डिस्टर्ब करती हूँ।
तो मैं चाहती हूँ कि दोनों अपना एंजॉय करें। अबीर को पानी बहुत पसंद है, उसको स्विमिंग बहुत पसंद है, वाटर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, उसको ये म्यूज़ियम्स, उसे म्यूज़ियम्स अच्छे लगते हैं। वो मतलब कि जब लंदन जाता है हमेशा काफ़ी घूमता है, लेकिन उसको जब ऐसे हॉलीडेज़ पे जाओ तब उसको इतना म्यूज़ियम पसंद नहीं आते। मुझे याद है रोड्स में मैं इतनी सारी चीज़ें देखना चाहती थी, बट एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी ग्रीस में, हमारी लास्ट टू लास्ट हॉलीडे पे, तो हम लोग बड़ी सारी चीज़ें देख नहीं पाए जो मैं देखना चाहती थी। बट वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर कमिंग हॉलीडेज़, जो कि सिर्फ 2 दिन में शुरू हो जाएंगी, 2 से 3 दिन में। तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको कल बता दूंगी। मेरे नेल्स हो चुके हैं दोस्तों, आउटफिट्स ऑर्डर हो चुके हैं। तो मैं जाने से पहले अपना हॉल करूँगी आपके साथ, हॉलीडे आउटफिट्स का हॉल करूँगी आपके साथ। मैं हर बार करती हूँ अपने हॉलीडे पे जाने से पहले, तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहे। तो कभी आप भी हॉलीडे पे जाओ तो आप सिमिलर या फिर कुछ आइडियाज़ अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। और हाँ जी, शुक्र है चोट ज़्यादा नहीं लगी। तो हम लोग इस बारे में ज़्यादा बात कर नहीं रहे थे, बिकॉज़ जब भी मैं शायद ब्लॉगिंग कर रही थी अबीर आसपास ही था, तो अबीर के सामने हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब हम ज़रा स्ट्रॉन्ग माँ बाप हो गए हैं। मैं बाप तो पहले से स्ट्रॉन्ग था, अब ये माँ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो कट बहुत डीप कट था वो, लेकिन अभी काफ़ी फ़र्क है, वो ड्राई हो रहा है धीरे धीरे। कल उसको बहुत गर्मी लग रही थी, तो उसने कहा मैं शावर लूँगा और मैं थोड़ी देर शावर में ही रहूँगा। तो वो शावर में ही रहा, उसके चलते क्या हुआ कि वो जो उसका वूंड था ना वो बहुत सॉफ्ट हो गया। और जब वो अपने आप को टॉवल से ड्राई कर रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी जल्दी आप अपने आप को टॉवल ड्राई करते हो ना, जब उसने अपनी लेग्स ड्राई करी तो उसने ध्यान नहीं दिया, रश में उसने ड्राई करा और उसमें से इतना खून निकला, माय गॉड। उस टाइम पे मुझे लगा कि हमें ना जाना पड़ेगा इमरजेंसी, लेकिन फिर सौरभ ने ना बैंडेड लगा दी। वो सारी रात बैंडेड लगी रही। आज मैंने वो सुबह मॉर्निंग में उतारी जब वो बैंडेड, तो काफ़ी ड्राई हो रखा था। तो मैंने उसे बोला अब तुम इसको ऐसे ही छोड़ दो, अब तुम बिल्कुल भी शावर नहीं लोगे रात तक। तो अभी रात को उसने रनिंग के बाद शावर लिया है और फिर वो ही वॉज फाइन, बेचारा स्लिप कर गया। हॉलीडे क्लब बड़ा अच्छा था यार, बता रहा था मुझे, उसको स्पीड बोट सिखाई, उसको सेलिंग के बारे में बताया, उन्होंने हार्बर के अंदर स्विमिंग भी करी, और क्या बता रहा था मुझे, कायाकिंग करी थोड़ी देर के लिए। बता रहा था मुझे कि इट वॉज़ वेरी नाइस। उसने तो वैसे कल और आज भी जाना था, लेकिन हमने भेजा नहीं फिर उसको। हमने कहा अभी इसका ज़रा वूंड हील हो जाए तभी भेजेंगे। अब कल जा रहा है वो हॉलीडे क्लब पे, उस वाले पे नहीं जा रहा, दूसरे वाले हॉलीडे क्लब में जा रहा है। बट इट्स अ नाइस प्लेस, मुझे तो अच्छा लगा ये वाली जगह। हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे इसको भेजेंगे यहाँ पर। तो ये लोग सिर्फ काइकिंग भी कराते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मे बी आई विल सेंड हिम ओनली फॉर काइकिंग। बट ही वॉज टेलिंग मी मुझे स्पीड बोट चलाने में बहुत मज़ा आया। तो देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाए, वो सबसे अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमारी हॉलीडेज़ भी हैं और हॉलीडेज़ पे तो वो रुकेगा नहीं। उसने तो सी में भी स्विमिंग करनी है और उसने स्विमिंग पूल में भी स्विमिंग करनी है, वहाँ तो आप अभी सूर्य को रोक नहीं सकते। तो और स्विमिंग करता भी बहुत अच्छी है वो, तो हमें इतना डर भी नहीं लगता है। तो चलो जी, अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अब कल से सारे हॉलीडे की तैयारी वाले व्लॉग्स आएंगे, बड़ी सारी तैयारी करनी है। पता है चलो कल के व्लॉग में बताऊंगी। ये वाली हॉलीडे हमारी इतनी बार प्लान हुई, इतनी बार कैंसिल हुई, इसके पता नहीं कितने सारे प्लान्स बने कि हम जाएंगे कैसे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था दोस्तों। तो ये सब मैं आपको कल के व्लॉग में आराम से सौरभ और वीर के साथ बताऊंगी, तब मज़ा आएगा, फन आएगा बताने का। और आज यार मज़ा आ गया मुझे कुकिंग करके, सच बता रही हूँ मैं। ये क्विक मील आइडियाज़ ना भाई अमेजिंग होते हैं सीरियसली। वो सॉस बस एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने घर में नहीं बनाई थी, बट उसको भी फिर मैंने अपने तरीके से एक बार कुक कर लिया और उन दोनों को बहुत अच्छा लगा यार। दोनों को ही चिकन राइस, दोनों को ही चिकन कात्सू बहुत पसंद है, तो चिकन राइस सॉस सब कुछ बहुत अच्छा लगा, खूब इन्जॉय करा उन दोनों ने। आई एम ग्लैड। मैंने तो वो जो करीज थी उसी के साथ ही राइस खा लिए, ज़्यादा कुछ नहीं खाया। मुझे भूख ही नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों नहीं लग रही है, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं खाया। हाँ वो मैंने मट्ठी ज़रूर खाई यार, वो मट्ठी वाकई में बड़ी स्वाद है जो मैंने आपको दिखाई थी ना, मज़ा आ गया कॉफ़ी के साथ। सोच रही हूँ अभी भी एक ले लूँ, बट फिर सोचती हूँ नहीं यार, सिर्फ कॉफ़ी पीकर सोने जाऊँगी
आई नो हमसे बहुत लोग पूछते हैं यार तुम कॉफ़ी पीकर कैसे सोने जा सकते हो, लेकिन हमें कॉफ़ी पीकर बहुत अच्छी नींद आती है। और मैं ये सोचती हूँ कॉफ़ी पीने के बाद आपकी नींद कैसे उड़ जाती है। मैं ये सोचती रहती हूँ, सच में मुझे तो कॉफ़ी पीने के बाद नींद ही आती है। सच में। चलो जी, इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मैं आपसे मिलूंगी अब कल के व्लॉग में। उससे पहले जाने से पहले एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, ये सिरम मैंने आप लोगों के साथ अभी थोड़े दिन पहले अपने एक व्लॉग में शेयर करा था। ये कोरियन प्रोडक्ट है एंड इट्स वेरी गुड फॉर डार्क स्पॉट्स, रेडनेस, ब्लेमिशेस, तो उन सब चीज़ों, मेलास्मा, अगर किसी को मेलास्मा है तो बहुत अच्छा है ये। मुझे 3 से 4 दिन हो गए इसे यूज़ करते हुए एंड आई कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, इसका लिंक मैंने दोबारा मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। ले लो दोस्तों अगर ले सकते हो तो, और दिस इज़ रियली गुड। और मुझे बताना अगर कोई पहले से यूज़ कर रहा हो ये वाला सिरम। पता है मैंने क्रीम अभी यूज़ करनी शुरू नहीं करी है, शायद मैं कल से यूज़ करूँ, क्योंकि मैंने जो अपने पिछले व्लॉग में नहीं, मतलब कुछ अभी से कुछ 3 से 4 व्लॉग पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे थे 2 कोरियन प्रोडक्ट। एक तो यही था और एक क्रीम भी थी जो कि डार्क स्पॉट्स के लिए, रेडनेस के लिए, मेलास्मा, ब्लेमिशेस, सेम चीज़ें, उन सब के लिए बहुत अच्छी है। तो और मैंने ये भी पढ़ा था कि आप इस सिरम को और उस क्रीम को इकट्ठे यूज़ करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो मैंने क्रीम नहीं यूज़ करनी शुरू करी क्योंकि मैंने सिरम यूज़ करा, सिरम से इतना फ़र्क लग रहा था, लेकिन मैं क्रीम भी यूज़ करूँगी। ये वाला जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया है इसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया दोबारा से, तो अगर आप चाहते हो आप ले लो। मेरा कोई कोलैबोरेशन नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि अगर मैं किसी के साथ वो चीज़ शेयर करूँ जिससे उसको फ़ायदा हो सके। क्योंकि जब मैं अपने 20s में थी या 30s में थी ना, मेरे को कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरे साथ ये सब चीज़ें शेयर कर सके। तो अगर आप अपने 20s या 30s में हो, अभी से अपनी स्किन का ध्यान रखना शुरू कर दो। बता रही हूँ 40s बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत प्यारा वाला गुजरेगा। 20s कितना गुजरेगा, 40, वो कहते हैं ना 40 इज़ द न्यू 20, तो 40 न्यू 20 हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखो अपना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कल के व्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया आपने, थैंक यू सो मच। मैंने आपके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स शेयर करे, मैंने आपके बड़े ही उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जो मैं सोचती थी मैं कभी सोशल मीडिया पे उनके बारे में बात नहीं करूँगी। तो अगर आपने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखें, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। आने वाले व्लॉग्स बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, बहुत ही धमाके वाले होने वाले हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।